वेक्टर मतलब ये आर वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर ये हमारा ओरिजिन है, अगर हमारा पार्टिकल इधर है तो फोर्स उस पर इधर को लग रही होगी, और अगर हमारा पार्टिकल इधर है तो फोर्स उस पर इधर को लग रही होगी। वैसे ही अगर हमारा पार्टिकल इधर है उस पर फोर्स ऐसे लग रही होगी, और इधर है उस पर फोर्स ऐसे लग रही होगी। ऑप्शन है हमारे पास, गिवन एक्सटर्नल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। क्या ये सेंट्रल फोर्स है? हाँ, क्योंकि इसमें जो फोर्स है वो ओरिजिन की तरफ है, क्योंकि आर फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, रेडियस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है ये। अब देखो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, गिवन एक्सटर्नल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये क्या, एक सेंट्रल फोर्स है, और सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ऐसा क्यों? देखो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती हैं? वो फोर्स जिन पे वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, वो वर्क डन डिपेंड करता है कि पार्टिकल की फाइनल पोजीशन क्या है और पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या थी उस पर। जैसे सपोज एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जब भी हम एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के अराउंड वर्क डन लिखते हैं, वो हमेशा डिपेंड करता है कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या है और उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के अराउंड क्या, एक सेंट्रल फोर्स होती है। तो सेम उसी तरीके से इसमें भी सेंट्रल फोर्स हमारी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। वो बोला है नॉर्मल रिएक्शन बाय अ वायर एज बीट लीव्स द वायर इज। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब देखो, अब ये सेंट्रल फोर्स है, अब हम इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई है नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स ये खुद है, और एक्सटर्नल फोर्स भी ये खुद ही है, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स है एफ नॉट बटे आर नॉट स्केयर आर स्केयर डॉट डी आर की इंटीग्रेशन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की होगी हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर टू एफ नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रेशन की इसकी आर क्यूब बाय 3। तो वी फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू 2f नॉट 3 आर क्यूब आर स्क्वायर प्लस एम प्लस वी नॉट स्क्वायर। इधर हमने आर को हम 0 से 2r लेके गए, तो 2r0 लेके गए, तो हम आर क्यूब की जगह 2r0 क्यूब इस्तेमाल करेंगे इधर। तो क्या आ जाएगा 8r0 क्यूब 2f0 एम 3r0 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर इक्वल्स टू v फाइनल का स्क्वायर। ये 16 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। नॉर्मल एक्शन बाय वायर एज बीट लीव्स द वायर इज। अब जब बीट उसको लीव कर रहा होगा तो नॉर्मल इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर होगा, आर नॉट। एम वी फाइनल क्या है हमारे पास